भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी सबके स्वरूपा बहनों को और हमारे भाई भी जुड़े हैं, उन देव स्वरूप भाइयों को भी मेरा प्रणाम और पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन है। एक हमारे मिशन में हम एक गीत गाते हैं, कितने रत्न दिए हैं जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। निश्चित तौर पर परिवार व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से व्यक्ति इस धरती पर जन्म तो लेता है, लेकिन मनुष्यता वास्तविक में वो परिवार में ही प्राप्त करता है। मनुष्योचित गुण जो उसे मिलते हैं परिवार में ही मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज आपसी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, सभी लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग। अब आप कहेंगे भाई दीदी तो हमको स्वर्गवासी बनाने पर तुली हुई हैं, स्वर्गवासी बना देना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको स्वर्गवासी नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि स्वर्ग हम कैसे बना सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। स्वर्ग जाने कहने का तात्पर्य यह है बहनों, निश्चित तौर पर हम सभी स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग में रह सकते हैं इसी धरती पर। क्योंकि इस धरती पर यदि कहीं कोई स्वर्ग है या इस धरती का स्वर्ग यदि किसी को कहा जाता है तो वो है हमारा घर, हमारा परिवार। इस धरती का स्वर्ग यदि कुछ है तो वो है परिवार। एक बार एक संत को किसी ने पूछा कि धरती में स्वर्ग कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जिस घर में, जिस परिवार में लोग मिलजुल कर प्रेम से, सौहार्द की भावना से, आत्मीयता के साथ रहते हैं, वही इस धरती का स्वर्ग है। फिर उन्होंने पूछा कि फिर नरक किसे कहते, नरक कहाँ है या नरक किसे कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जिस घर में द्वेष है, लोभ है, वैमनस्यता है, प्रेम नहीं है, कुसंस्कार है, वास्तविक में वही इस धरती का नरक है। और हम महसूस भी करते हैं बहनों, हम जिस घर में रहते हैं यदि स्वर्गीय वातावरण है तो निश्चित तौर पर वो इस धरती का स्वर्ग है। परिवार व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। इस धरती पर कितनी सभ्यताएं आई, कितनी सभ्यताएं गई, बहुत सारे निर्माण हुए, विध्वंस हुए, ध्वंस हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन शुरू से अंत तक अगर देखा जाए तो परिवार व्यवस्था आज भी एक ध्रुव अटल सत्य के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत ही जैसे कि भगवान ब्रह्मा ने भी जब सृष्टि की रचना की तो एको अहम भविष्यामि, पूरे विश्व संसार की उन्होंने रचना की और पूरे विश्व परिवार को एक परिवार माना। हम भी जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है, ये कहा गया है। और इस परिवार में भगवान ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न करके सभी को आत्म विकास करने का, आत्मोन्नति करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया है। ये तो पूरे विश्व की बात हो गई, विश्व के परिवार की बात हो गई। जब इसी को हम इस समाज में जब हम आते हैं, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार व्यवस्था को बनाया, ताकि धरती पर जब मनुष्य जन्म ले तो परिवार रूपी एक ऐसी संस्था उसको मिले उसमें जिसके कारण उसके अंदर के संपूर्ण गुणों का अभिवर्धन हो सके। संस्कार और जितने भी मानवोचित गुण हैं सारे उनको परिवार में मिल सके, इसलिए परिवार व्यवस्था की गई है। आप कल्पना करते होंगे, कल्पना करिएगा, जैसे कहानी तो नहीं कहूंगी, ये सत्य बात है, आप लोग भी जानते होंगे। एक दंपत्ति थे, वो जंगल गए हुए थे, तो किसी कारणवश उसका बच्चा वहां छूट गया और कुछ हमला हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि बच्चा वहां छूट गया और वो ला नहीं पाए।
बाद में वो बच्चा भेड़ियों के संगति में रहने लग गया, मतलब भेड़िए का जो झुंड था, उन्होंने इस बच्चे को रख लिया अपने पास, और वो बच्चा धीरे धीरे उनके साथ पलने लगा। तो उनकी सारी प्रवृत्ति भेड़ जैसी हो गई, मतलब वैसी चलना, वैसी खाना, वैसी चीर फाड़ करना, पूरी जानवर जैसे। जानवरों के साथ व्यक्ति रहेगा तो कैसा रहेगा, बिल्कुल वैसे ही उसकी प्रवृत्तियां हो गई। वो चलता भी था तो खड़े होकर नहीं चलता था, ऐसे अपने पैर को पीछे रख के, ऐसे हाथ रख के, ऐसे वो चला करता था। एक बार बाद में जब लोगों की नजर पड़ी कि ये तो मनुष्य है, और इसका जब देखा उन्होंने, उनका चाल ढाल देखा, उसकी प्रवृत्तियां देखी, तो वो उसको अपने जहाँ मनुष्य समुदाय है, शहर लेके आ रहा है उसको, उसकी चिकित्सा की गई, उसका इलाज किया गया, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन वो बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा ही रहा। रामू भेड़िया के नाम से जिसको जाना जाता है, आप लोग भी जानते होंगे, ये सत्य घटना है। कहने का तात्पर्य था, बताने का तात्पर्य था कि चूंकि वो मनुष्यों के बीच में नहीं रहा, परिवार के बीच में उसका विकास नहीं हुआ, इसलिए वो उसकी पूरी प्रवृत्तियां, उसके चलने फिरने का ढंग, खान पान का ढंग सारा पशु के समान था, और वो मनुष्य समुदाय में आने के बाद ज्यादा दिन वो जी नहीं पाया। कहने का तात्पर्य है, ये तो एक उदाहरण देके मैं कहना चाह रही थी। वास्तविक में यदि मनुष्य का सर्वांगीण विकास कहीं पर हो सकता है तो वो परिवार है। परिवार को बहुत सारी उपमाएं मिली हुई है। परिवार को राष्ट्र की परिवार जो हमारा है वो राष्ट्र की एक छोटी इकाई है, समाज की एक छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। भले ही ये छोटी इकाई है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र स्तर पर पड़ता है। यहाँ पर जो संस्कृति, जो परिवार की, यहाँ पर जो लोग जन्म लेते हैं, फिर यहाँ से जो संस्कृति बढ़ती है, पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। तो ये समाज की एक छोटी इकाई है। परिवार को व्यक्ति निर्माण की टकसाल कहा जाता है। वास्तविक में अगर व्यक्तित्व निर्माण की कहीं कोई पाठशाला है तो वो है परिवार। परिवार को एक प्रयोगशाला भी कहा गया है। व्यक्ति के भीतर जितने भी मानवीचित गुण हैं, उन सबको उभारने का जो प्रयोगशाला है वो परिवार है। और इसके अलावा बहुत सारी और परिवार को के विषय में कहा गया है। अगर परिवार को बहुत ज्यादा मुझे विस्तार करने की भी आवश्यकता नहीं है बहनों, आप सब परिवार का हिस्सा हैं, और आप सब महसूस करती होंगी कि परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने समाज में देखती होंगी जो जिनका मतलब परिवार नहीं है, या अकेला है, एकाकी जीवन जी रहा है, उसकी मानसिकता अलग रहती है। और जो परिवार में पला बड़ा बच्चा है, या संतान है, या लोग हैं, उनकी मानसिकता अलग रहती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं जो एकाकी जीवन जीते हुए भी उनकी मानसिकता सही रहे, लेकिन अधिकतर अमूमन हम देखते हैं कि परिवार में जब व्यक्ति रहता है तो बहुत सारे गुणों का अभिवर्धन उसके भीतर होता है। ये परिवार के भीतर ही संभव है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास यदि होना है तो ये परिवार के भीतर ही संभव है। परिवार, हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार की बहुत महत्ता गाई गई है। हमारे भगवान भी परिवार बनाकर रहते हैं, है ना। भगवान शंकर जी का परिवार है, भगवान गणेश जी का परिवार है, विष्णु जी का परिवार है, सभी का परिवार है। परिवार के बिना तो भगवान भी नहीं है। जो हमारे ऋषि समुदाय हैं वो भी परिवार बनाकर रहते हैं। जो हमारे कुछ ऋषि हैं वो गृहस्थ जीवन भी जिए हैं, और कुछ ऋषि जो गृहस्थ जीवन नहीं जिए हैं, फिर भी पूरे ऋषियों का अपना एक परिवार रहता है, संतों का अपना एक परिवार रहता है। भले ही उसमें पुरुष वर्ग ही विद्यमान है, संत रहते हैं, लेकिन उनका भी एक अपना परिवार रहता है। बिना परिवार के उनका भी जीवन नहीं चलता। तो कहने का तात्पर्य है, परिवार की आवश्यकता मनुष्य को नितांत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो कहीं भी रहे। एकाकी किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास असंभव है, संभव नहीं है। कुछ अपवाद भले हो सकते हैं, लेकिन परिवार में रहकर ही एक दूसरे के प्रेम, सहयोग, परिवार का तात्पर्य है आत्मीयता का विस्तार, आत्म विकास। जहां पर एक दूसरे के आत्म विकास होता है, आत्म विस्तार होता है, वो ही वास्तविक में परिवार का आधार है। और वही मनुष्य के जीवन में होता है। मनुष्य जब परिवार में रहता है तो उसका आत्म विकास होता है, उसकी आत्मोन्नति होती है, और आत्म विस्तार होता है, उनके गुणों का विस्तार होता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में ही व्यक्ति वास्तविक में एक सही व्यक्तित्व के रूप में
निखरता है, उभरता है और सारी गुणों से वो युक्त होता है। और हमारी जैसा परिवार रहेगा, स्वर्गीय परिवार, सुसंस्कारित परिवार, वहाँ वैसे ही समाज की रचना भी होती है। समाज कुछ अलग से और कुछ नहीं है, बल्कि सभ्य सुसंस्कृत परिवारों का समूह है समाज। और जहाँ पर जितना जो परिवार, जितना जिस समाज में परिवार जितना ही आध्यात्मिक रहेगा, आदर्शवादी रहेगा, सुसंस्कारी रहेगा, वो समाज उतना ही सभ्य बनता है और वो राष्ट्र उतनी ही प्रगति उन्नति करता है। समाज परिवार की ही देन है। हमारे एक से एक महापुरुष यदि हमारी भारतीय संस्कृति को जानते भी हैं, विश्व में इसकी पहचान भी है, तो इसके पीछे परिवार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि परिवार में ही ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, वो लालन पालन हुआ और वो आगे श्रेष्ठ गुणों के साथ वो आगे बढ़े हैं। तो परिवार की महत्ता को आप सभी स्वीकार करती हैं बहनों। परिवार में व्यक्ति का एक अलग ही विकास होता है और हम सभी अपने, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि परिवार जो व्यवस्था है हमारी भारतीय संस्कृति को, इसको और बेहतर बनाया जाए। आज हम अगर देखें, पहले की जो परिवार व्यवस्था थी उसकी बात ही अलग थी। पहले की परिवार व्यवस्था की ही परिणाम है कि राम कृष्ण सहित सूर संत महापुरुष दिव्य आत्माएं जन्म लेती रही हैं और आज भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सुसंस्कारी परिवार की यदि हम कहें तो एक कल्पना मात्र प्रतीत होने लग गई है। आज आप सब अनुभव करती होंगी, बहुत कम ऐसा घर परिवार दिखाई देता है जहां पर स्वर्गीय वातावरण दिखाई दे, आध्यात्मिक वातावरण दिखाई दे, जहां परिवार में शांति हो, सुरक्षा हो। बहुत कम, शायद उंगली में गिन सके ऐसा परिवार आपको दिखाई देगा जहां ऐसा वातावरण दिखाई देता है। अन्यथा वर्तमान की परिस्थिति यदि देखें तो हर घर में कलह, हर परिवार में कुछ न कुछ उठापटक हो रही है। हर परिवार में कोई बच्चों से परेशान, तो कोई किसी से परेशान, कोई और किसी चीज से परेशान। मतलब परिवार की जो सुदृढ़ता जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। परिवार में जो व्यक्ति सीखता था, किसी भी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसकी माता है और वो परिवार से ही सीखता था। माता के बाद जो परिवार से सीखता था, आज वो चीजें धीरे धीरे नदारत होते जा रही है। हम परिवार में वो चीज शायद नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमजोरी हो रही है कि परिवार को हम पहले जैसे बना नहीं पा रहे हैं। ये हमारी शायद व्यक्तिगत कमजोरी होते जा रही है। तो आज फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे बहनों कि परिवार को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं। इन सूत्रों का पालन करके कैसे हम परिवार को और बेहतर बना सकते हैं, इन बातों की चर्चा करते हैं। और इसके साथ देखेंगे कि परिवार में आज का जो हमारा खास विषय था कि परिवार निर्माण में नारी की भूमिका, या हमारी सब युवा बहनें बैठी हुई हैं, अभी आप भी परिवार का हिस्सा हैं। कल को जब आपका विवाह होगा, आप किसी और परिवार का हिस्सा बनेंगी, तो फिर आप परिवार का निर्माण करेंगी। तो किन बातों को हम ध्यान में रखें, या आपकी क्या भूमिका है नारी के रूप में परिवार के निर्माण में, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कन्या के रूप में, कन्या के रूप में हम देखते हैं कि जिस घर में कन्या जन्म लेती है, स्वाभाविक रूप से उस परिवार का वातावरण ही अलग रहता है। वैसे तो नारी के बिना, पहले कहना चाहूंगी कि नारी के बिना तो परिवार की कल्पना ही नहीं हो सकती। एक अकेला पुरुष परिवार निर्माण नहीं करता है। नारी जब आती है तब परिवार घर बनता है। नारी को घर ही कहा गया है एक प्रकार से। तो जब नारी आती है तब वो परिवार बनता है। नारी के आने से ही वो परिवार बनता है ना, वरना वो केवल एक मकान की तरह रहता है। जब नारी आती है तब वो घर बनता है, परिवार बनता है। सबसे पहले परिवार में, जैसे कि हम कह रहे थे, नारी कन्या रूप में क्या भूमिका है। कन्या जब घर में जन्म लेती है तो वहां के वातावरण में एक अलग ही वातावरण रहता है। कन्या प्रेम के रूप में उनकी जो कन्या का जो कोमलता है, उसकी जो मुस्कुराहट है, या जो उसका कोमल भावनाएं हैं, पवित्रता है, ये घर में एक अलग ही वातावरण विकसित करती है, एक अलग ही परिवेश को निर्मित करती है। पिता के अंदर स्वाभाविक रूप से एक अलग ही आत्मीयता का विस्तार होता है। उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास होता है। पुत्री यदि है तो, और यदि भाई है तो भाई के अंदर भी, यदि कन्या घर में है तो उसके अंदर एक अलग ही मनोभाव जन्म लेता है। स्त्रियों के प्रति सम्मान,
हम उम्र होने के बावजूद भी बहन के प्रति जो प्रेम प्रेम की पराकाष्ठा है, उच्च भाव जो पैदा होता है भाइयों के अंदर, ये बिल्कुल निस्वार्थ पवित्र प्रेम जो विकसित होता है भाइयों के बीच, एक कन्या के रहने से सहज ही भाइयों के अंदर ये उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार कन्या सहज ही एक प्रकार से पुरुषों का के अंदर और घर के वातावरण में को निर्मित करने में सहज उसकी एक भूमिका बन जाती है। कन्या और कैसे अपने परिवार के निर्माण में सहयोग करे, इसकी चर्चा आगे करेंगे कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर वो और अपने परिवार को सहयोग कर सकती हैं निर्माण करने में, या किन बातों को उसको अपने जीवन में वर्तमान में उतारना चाहिए कि वो एक आदर्श बेटी के रूप में स्थापित हो सके, है ना। आगे और हम बढ़ते हैं। फिर कन्या माता के रूप में, माता के रूप में परिवार में नारी की क्या भूमिका है। मुझे लगता है कि इसको बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं बहनों, हर बहन स्वीकार करती है कि यदि घर में माता है, माता के रूप में नारी की क्या भूमिका है। हम भारतीय इतिहास को उठाकर देख लें, माता के रूप में जो त्याग, बलिदान, वात्सल्य, करुणा, जितने भी दैवी गुण हैं वो सब माता के रूप में देखने मिलते हैं। और भगवान ने नारी को जो नौ दुर्गा के रूप में हम देखते हैं, ये नौ दुर्गा का रूप नारी का परिवार निर्माण में अलग अलग रूप में हमको दिखाई देता है, अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई देता है। नारी चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बुआ हो, चाची हो, ताई हो, जो भी हो, रिश्ते में कुछ भी हो, भगवान ने जितनी ये नारी शक्ति का नौ दुर्गा जो रूप देखते हैं ना, इन सभी रिश्तों में अलग अलग रूप में हम पाते हैं, है ना। आप देखते होंगे नारी सरस्वती माता की भूमिका निभाती है ज्ञान देने के रूप में, लक्ष्मी माता की भूमिका निभाती है धन, घर में सुख, संपदा, वैभव, सुंदरता लाने के रूप में। कई रूपों में हम नारी को देखते हैं, और जरूरत पड़े तो काली माता की भूमिका में भी वो नजर आती है, विध्वंस को हटाने में, बुराइयों को दूर करने में। तो नारी का प्रत्येक रूप हमको परिवार निर्माण में दिखाई देता है। हम कह रहे थे कि माता के रूप में, माता के रूप में नारी की क्या भूमिका है, ये आप सब बखूबी समझती हैं। नारी अपने मातृत्व से, अपने वात्सल्य से, अपने ज्ञान से, अपने समझदारी से अपने पूरे घर परिवार को सुंदर बना देती है, अपने गोद में एक ऐसे ऐसे पुष्प पल्लवित करती है कि जिसकी आभा से पूरा राष्ट्र सम्मानित होता है। ऐसे श्रेष्ठ संततियों को वो जन्म देती है एक समझदार माँ, और बनाती है अपने पुत्रों को, बनाती है ऐसा, अपनी संतान को ऐसा निर्माण करती है कि न केवल हमारा घर परिवार बल्कि पूरा राष्ट्र गौरव महसूस करता है। ऐसे पुष्पों को खिलाती है, अपने स्नेह आंचल में समझदारी से वो ज्ञान भरती है बच्चों के अंदर, और अपना सारा कुछ न्यौछावर करके उसका अस्तित्व मिट जाता है। नारी का मातृत्व के रूप में माँ की भूमिका अतुलनीय है। माँ की भूमिका शब्दों में शायद कहीं नहीं दे सकती, हम महसूस कर सकते हैं कि माँ के रूप में नारी की क्या भूमिका है। त्याग, समर्पण, वात्सल्य, ये सब वो मुक्त हाथों से लुटाती है और श्रेष्ठ संतति का निर्माण करती है, घर के वातावरण को दिव्य बनाती है माँ के रूप में। कई बार हम जब कोई वृक्ष को देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, फल से, फूल से लदा हुआ है, लेकिन हम उस बीज को भूल जाते हैं, उस बीज के त्याग को भूल जाते हैं। जब बीज को मिट्टी में दबाते हैं तो वो छाती फाड़ के वृक्ष को उत्पन्न करती है। ठीक वही भूमिका नारी निभाती है। उसके आगे के जो दिखाई देते हैं, जब भी वो जिस प्रकार बीज अपने छाती के बीच से वृक्ष को पैदा करती है, ठीक उसी तरीके से नारी भी अपने अपने गर्भ से जन्म देती है और एक आगे अपने बच्चों को पुष्पित पल्लवित करती है। तो भले ही उस बीज में हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन असली भूमिका उस बीज के त्याग की रहती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर वृक्ष को बनाती है। ठीक वही भूमिका माँ निभाती है। अपने त्याग, समर्पण से वो घर में अपनी श्रेष्ठ संततियों का निर्माण करती है, और एक परिपक्व संस्कारित नारी ही, संस्कारित माँ ही श्रेष्ठ संतति का निर्माण कर सकती है। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, सभी महापुरुषों के रूप में हो। ऐसी ऐसी माताएं हुई हमारे राष्ट्र में जिन्होंने श्रेष्ठ संततियों को जन्म दिया। और माँ के संस्कार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है बहनों, बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। एक अपवाद रूप में एक कहानी छोटी सी आप लोगों ने सुनी होगी संभवतः, मैं फिर से एक बार सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा हुई थी। जब उनसे अंतिम इच्छा, जिस दिन उसको फांसी पर लटकाया जाने वाला था, तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ।
उसकी माँ को सामने लाया गया। माँ जैसे ही आई तो वो उसका गला दबाने लग गया। तो लोगों को समझ में नहीं आया ये कैसे हरकतें कर रहे हैं अपनी माँ के साथ। तो छुड़ाया गया। फिर बाद में जेलर साहब ने पूछा कि ऐसा कोई माँ के साथ व्यवहार करता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब मैं छोटा था तो मैं एक दिन स्कूल से पेंसिल चुरा के ले आया। मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं, कुछ कहा नहीं। मैंने अपनी माँ को दिखाया लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, टोका नहीं। और ऐसे धीरे-धीरे करते-करते मेरी चोरी की वृत्तियाँ बढ़ती गई। मैं कभी कुछ चुरा लेता, कभी पैसे चुरा लेता, कोई फीस लाया था वो पैसे चुरा लेता। धीरे-धीरे मेरी वृत्तियाँ बढ़ती गईं और चोरी की आदत बढ़ती गई। और ये आदत इतनी बढ़ती गई कि अब जब मैं बड़ा हो गया, चोरी करने लगा, कोई मेरे रास्ते में आता तो मैं उसको जान से मारने से भी नहीं चकता था। और आज ये परिणाम है कि मुझे फांसी की सजा मिल रही है। अगर काश कि मेरी माँ ने पहले दिन ही मुझे रोक दिया होता, टोक दिया होता, तो शायद मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता और आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। तो मेरे ये कहानी सुनाने का ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी बताने का तात्पर्य ये है कि माँ अगर समझदारी से काम ना ले, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाए, तो ऐसा भी दुष्परिणाम हमको देखने मिलता है। तो निश्चित तौर पर एक समझदार माँ अपने ज्ञान से, अपने संस्कारों से एक श्रेष्ठ संतति का निर्माण कर सकती है, अपनी जिम्मेदारी को अगर सही तरीके से निर्वहन करे तो। और अगर आज के वातावरण को देखें तो बहुत सारा चीज हम पर भी डिपेंड करता है कि हम माएँ अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा पा रही हैं कि नहीं, बच्चों में वास्तविक में वो संस्कार भर पा रही हैं कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और हमको समीक्षा करनी होगी कि हमने अपने घर परिवार को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो माँ के रूप में मेरी भूमिका कैसी है, मैं बेहतर तरीके से उस भूमिका का निर्वहन कर पा रही हूँ कि नहीं, ये हमको सोचना होगा। और एक श्रेष्ठ माँ बनकर, एक संस्कारवान माँ बनकर अपने संततियों को वैसे ही हमको बनाना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, नारी की प्रथम जिम्मेदारी है। चाहे वो नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो, चाहे जो भी हो, उसके प्रथम उत्तरदायित्व है घर परिवार का निर्माण, संतान का निर्माण। भगवान ने सृष्टि को जरूर बनाया है, किंतु घर परिवार का निर्माण, संतान का निर्माण ये माता ही कर सकती है। इसके लिए भगवान इस धरती पर नहीं आएंगे, माँ को ही निर्माण करना पड़ेगा। तो नारी के माँ के रूप में नारी अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाए, है ना। फिर आगे हम देखते हैं पत्नी के रूप में। परिवार निर्माण में एक अहम भूमिका होती है पत्नी के रूप में जो नारी की भूमिका है। इसके विषय में भी आप सब बहनें, अभी जो गृहिणी बहनें हैं वो समझ सकती हैं कि किस प्रकार एक पत्नी की भूमिका रहती है। इसलिए पत्नी को कहा गया है कि पत्नी के विषय में कहा गया है कि नास्ति भार्य समो तीर्थम, नास्ति भार्य समम सुखम, नास्ति भार्य समो पुण्यम, नारायण हिताय च। अर्थात पत्नी के समान कोई हितकारी नहीं है, दुखों से उबारने वाला नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई सुख नहीं है। पति को सन्मार्ग सत्कर्म दिखाने वाली नारी है, उसके गौरवशाली कार्यों में वो सहयोग करती है। इसके कई उदाहरण हम लोग देखते हैं, हमारे इतिहास में भी देखते हैं। ऐसी महान नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति को सन्मार्ग पर चलाया है। धर्म पत्नी कहते इसीलिए हैं। धर्म पत्नी कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाती है, स्वयं धर्म का अनुसरण करते हुए अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर चलाए, वो धर्म पत्नी कहलाती है। तो पत्नी के रूप में भी परिवार निर्माण में नारी की अहम भूमिका है। और पुरुषों से वो जो एक लक्ष्य है, दो आत्माओं के मिलने का जो लक्ष्य है, उसको सहयोग प्रदान करती है। गृहस्थ धर्म जो दाम्पत्य जीवन है, ये पति पत्नी से प्रारंभ होता है, आगे तो फिर वो माँ आदि की भूमिका निभाती है। लेकिन ये जो दाम्पत्य जीवन है इसके मूल में नारी है। और एक श्रेष्ठ पत्नी के रूप में यदि हमारे भीतर संस्कार है, बेहतर हमारे धर्म का अनुशूलन करके हम चलती हैं, तो निश्चित तौर पर पत्नी के रूप में एक श्रेष्ठ सहयोगी साबित होती हैं और उस घर को और बेहतर बनाने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बहनों, लेकिन मैं बहुत सारी बातें ना करके आज जो परिवेश में, जो परिवार में हमारा उत्तरदायित्व है, इन भावनाओं पर ज्यादा ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि परिवार के निर्माण में नारी अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग तरीके से उसकी भूमिका है। अब कुछ ऐसी बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे जो परिवार निर्माण के लिए अति आवश्यक है। परिवार को हम कैसे आध्यात्मिक बनाएं, कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कैसे संस्कारों का वातावरण हमारे घर में उत्पन्न हो, इसके लिए हमारे युग ऋषियों ने
कुछ बिंदु दिए हैं, कुछ सूत्र दिए हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन के गणित हम पढ़ते हैं, गणित का मैथ्स हम सुलझाते हैं और वो हल कर लेते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारे परिवार से मिलता है। तो परिवार को कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए हमारे युग ऋषि ने पंचशील बताए हैं। पंचशीलों के बिंदुओं के आधार पर परिवार को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, परिवार को सुसंस्कारी बनाया जा सकता है, जिसमें से प्रथम है, जिसको आप विवाहित हैं तो भी, अविवाहित हैं तो भी हमको करना ही है। परिवार के सदस्य होने के नाते परिवार को बेहतर बनाने के लिए इन बातों का पालन हम सभी को करना ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कहा गया है पारिवारिक पंचशील के सिद्धांत में, परस्पर आदर भाव से देखना। हम यदि परिवार के सदस्य हैं तो एक दूसरे को हमेशा आदर भाव से देखें, सम्मान के भाव से देखें। किसी के प्रति छोटा बड़ा ये भावनाएं हमारे भीतर ना आए। अभी हम अविवाहित हैं तो भी और विवाह के पश्चात भी छोटे बड़े का भाव हमारे भीतर नहीं होना चाहिए, सम्मान का भाव, और सम्मान का भाव रहना ही चाहिए। जो हमारे छोटे हैं उसके प्रति भी सम्मान का भाव रहे। हम यदि अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो हमारे घर के सामने वाले सदस्य को भी हमको सम्मान देना ही है। तो परस्पर आदर भाव से देखें एक दूसरे को, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग है, हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग है, तो एक दूसरे का पसंद का ख्याल रखें। ये नहीं कि मुझे पसंद है तो नहीं ये होना चाहिए क्योंकि आपको पसंद है, तो ऐसा नहीं। अपनी पसंद किसी पर थोपने का प्रयास ना करें, अपनी इच्छाओं को किसी को पर थोपने का प्रयास न करें। जो परिवार है उसमें हमको एक फ्रीडम मिलता है और उस फ्रीडम के चलते व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना विकास करना चाहता है या उसको मौका मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी पर अपने चीजों को थोपने का प्रयास ना करें, एक दूसरे को परस्पर आदर भाव से देखें और सामने वाले की इच्छाओं का भी हम सम्मान करें, तो उस परिवार में कभी कलह नहीं होता है ना। फिर आगे की बात कहते हैं कि अपनी भूल स्वीकार करना। खैर इस बात परस्पर आदर भाव से देखने का एक और बात कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार परिवार में सभी सदस्य हैं, जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है ना, एक बड़ी है एक अंगूठा, मतलब सबका अपना अपना रोल है अपने 5 उंगलियों का, और 5 उंगलियों से अलग अलग हम काम करते हैं। सबका अंगूठे का अपना काम है, सबका अपना अपना काम है। ठीक उसी प्रकार परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की अपनी अपनी भूमिका है, किसी की भूमिका कम या ज्यादा नहीं है। जो हमारे मुखिया हैं उनकी अलग भूमिका है, माता है उसकी अलग भूमिका है, पिता है उसकी अलग भूमिका है ना। हम बच्चे हैं तो हमारा परिवार निर्माण में अलग भूमिका है। तो सभी की भूमिका जरूरी है, और जिस प्रकार 5 उंगली से ही मुट्ठी बनती है और सबका जिम्मेदारी अलग अलग है, उसी प्रकार सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि सभी को बराबर महत्व दें, सबकी इच्छाओं का बराबर महत्व दें, इसका ध्यान रखें। फिर बात जैसे कि हमने कही अपनी भूल स्वीकार करना। कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारे परिवार में या हमसे कोई भूल हो गई तो हम तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लें। गलती स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं हो जाता है ना, बल्कि हम अगर गलती स्वीकार न करें और चढ़े पड़े कि नहीं मैंने किया ही नहीं है, ये तो ये था, ये तो हम बात पर बात करें, है ना, जैसे बोलते हैं ना चोरी और सीना चोरी, वैसा वाला काम करें तो घर में फिर कलह उत्पन्न होता है। इसलिए अगर कोई गलती हमसे हो गई है तो तुरंत क्षमा मांग ले, छोटा हो तो भी बड़ा हो तो भी। अक्सर हमको लगता है कि अगर मैं बड़ी हूँ मुझसे कोई गलती हो गई है तो जैसे मैंने अपने बच्चे को अकारण कभी वो कहीं से आया, कुछ मेरा मानसिकता अलग था, मैं कहीं और मूड में थी, बच्चा आया कुछ दिखा रहा है और मैंने उसको डांट दिया, डपट दिया, झड़क दिया। उस समय बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं मैंने गलत किया, तो तुरंत जाके बच्चे से सॉरी कह दे, बेटा सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे माफ करना। क्या हम बच्चे से सॉरी नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं। या हमसे और कोई छोटा है, अगर गलती हमसे हो गई है तो सॉरी बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें, अपनी गलती हो तो स्वीकार कर लें। हम बाहर कहीं जा रहे हैं, बाहर बस में जा रहे हैं, किसी का पैर भी खुंदा जाए हमसे अचानक ना, तो सॉरी बोलते हैं ना। और भी कुछ किसी का नुकसान हो जाए तो क्षमा मांगते हैं, लेकिन वो घर में नहीं होता है। मैं क्यों मांगू, मेरी गलती थोड़ी नहीं थी। या और हम इस तरीके से हम करते हैं, अब वो विवाद बढ़ते जाता है, विवाद बढ़ते जाता है। तो घर के सदस्यों से बीच में भी यदि हम आप चलो कभी कोई गलती नहीं भी रही हो तो भी कोई बात नहीं, अगर घर में कलह क्लेश
का वातावरण उत्पन्न ना हो, आप चाहते हैं, तो कई बार ऐसा मौका आता है हमारे जीवन में कि गलती नहीं भी है तो भी यदि डांट डपट वाला बात चल रहा है, तो घर में कभी कलह ना हो, इसलिए भी, क्योंकि नारी का तो काम यही रहता है, माँ के रूप में, बहन के रूप में वो एक्सेप्ट कर लेती है ना चाहते भी कि चलो कलह तो नहीं होगा घर में कर। तो ये किया जा सकता है घर के वातावरण में, यदि सुख शांति चाहिए तो ये हम कर सकते हैं और करना चाहिए। कभी कभी त्याग और सहन, नारी है ही सहनशीलता की मूर्ति, तो कभी कभी अगर स्वीकार कर लेने में कोई गलती नहीं है तो इसको हम जरूर एक्सेप्ट करें। फिर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। कई बार होता है कि हम दूसरे के मामलों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, अपने ही घर में भी हैं, तब भी घर के सदस्यों के उसकी पसंद को नकारेंगे, या मान लो वो कह रहा है कि मुझे ये चीज पसंद है, हम तपाक से कहेंगे कि इसमें तो ऐसा कुछ रखा ही नहीं है, क्या चीज को तुम पसंद करते हो, ये कोई पसंद करने की चीज है। इस प्रकार हमारी प्रतिक्रिया रहती है। नहीं, उसकी पसंद है, उसकी इच्छा है तो रहने दो, है ना। हमारी अपनी पसंद है। कई बार होता है ना कि हम अपनी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, सामने वाले को नहीं, या उसके आंतरिक चीज में जिस पसंद है, कोई इच्छा है, कोई चीज है, तो उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, तो भी दुविधा, तो भी कलह का वातावरण घर में बनता है। इससे भी हम बचें। फिर आगे है और कुछ बातें हैं, भेदभाव न रखें, भाई आपस में भेदभाव न रखें। जैसे संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार था, संयुक्त परिवार। आज बहुत कम गिना चुना दिखता है जहां संयुक्त परिवार हमको देखने मिले, ज्यादातर अब एकाकी परिवार दिखता है। और संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता जो रहती थी पहले, आपसी समझबूझ, ये संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता थी। भेदभाव नहीं किया जाता था पहले, प्रेम से रहा जाता था। मैं हूँ घर में बड़ी जेठानी हूँ, मेरे 3 देरानियां हैं, तो तीनों के बच्चों को मैं समान समझती थी। ये भाव रहता था पहले। भेदभाव न होने के कारण, आपसी समझ के कारण पहले संयुक्त परिवार बहुत मजबूती से टिका हुआ था। और संयुक्त परिवार अगर देखा जाए वास्तविक में, तो हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत सुदृढ़ आधार था, क्योंकि संयुक्त परिवार में बच्चा सहज ही बहुत कुछ सीख लेता था। प्रेम का भाव, वात्सल्य, मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति, और आपसी समझ बूझ से कैसे रहना है, कभी त्याग कैसे करना है, ये सारी चीजें वो संयुक्त परिवार से सीख लेता था। लेकिन आज ये कम दिखाई देता है। कारण वही है कि कुछ न कुछ कमियां हमें आती जा रही हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हम भेदभाव बरतने लग जाते हैं। भेदभाव के कारण ही फिर घर परिवार हमारे टूटने लग जाते हैं, कलह क्लेश का वातावरण बनता है। तो इस पर भी हम ध्यान रखें। फिर है विवादों का निष्पक्ष निपटारा करना। यदि घर में कुछ हो रहा है, कोई विवाद हो गया है, तो उसका भी निष्पक्ष होना चाहिए। मैं घर में हूँ, मेरे और भी हैं, दिरान जेठान के बच्चे हैं, है ना, दिरानी के, जेठानी के, या बड़े भैया के बच्चे हैं, अगर कुछ हो गया तो भेदभाव ना रखें। कोई विवाद हो गया तो निष्पक्ष रूप से उसका न्याय होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, बहुत विस्तार में नहीं करूंगी, आप किताबों में इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ पंचशील हैं, पारिवारिक पंचशील, जिसमें बात आती है सुव्यवस्था स्वच्छता की। सबसे पहले घर में यदि स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करना है तो घर को सुव्यवस्थित रखें, स्वच्छ रखें। सुव्यवस्थित कहने का तात्पर्य, आप किसी, मान लो कोई आपके पिताजी ऑफिस से आते हैं, घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है ना, वो ऑफिस से कितने भी अच्छे मूड से आए रहे हों, बढ़िया उनका काम बना हुआ हो, बहुत अच्छे से आए हों, लेकिन घर में अगर चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं तो आते ही दिमाग खराब हो जाता है। फिर शुरू, ये क्यों ऐसा पड़ा है, वो क्यों ऐसा पड़ा है, घर में रहते हो तो क्या करते हो, ठीक नहीं रख सकते, ये सारी बातें पैदा होती है। और फिर नेगेटिव, पूरा नकारात्मकता वहां पर फैलने लग जाती है। कहने का मतलब ये है, गृहिणी जो है, गृहिणी है, आप अगर कन्या रूप में है तो भी, कल को विवाह होके जाएगी तो भी, गृहिणी का एक प्रथम जिम्मेदारी रहता है कि घर को बढ़िया सजा कर रखे, सुव्यवस्थित रखे। क्योंकि अगर चीजें घर में अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं तो वहां से एक निगेटिव ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन पे, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सीधा सीधा नहीं होता है, सकारात्मक नहीं होता है। अस्त व्यस्त पड़े रहने के कारण भी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सही तरीके से नहीं होता, और सीधा वो माइंड में डिस्ट्रैक्ट करता है और मन चिड़चिड़ाहट से भर जाता है। तो
हम यदि अभी भी हम कन्या हैं तो भी अपने घर को साफ सफाई पर ध्यान दें, व्यवस्थित रखें, बढ़िया रखें उसको। और ये एक आपके भीतर एक गुण है जो आना चाहिए, घर को सुव्यवस्थित रखने का गुण हमारे भीतर विकसित होना चाहिए, ताकि हम हमारा घर सुंदर लगे, मन प्रसन्न रहे, है ना। और कहीं आप जाइए, किसी के घर जाइए, देखिए अगर अस्त व्यस्त चीजें पड़ी हैं तो कैसा लगता है, मन खुश नहीं रहता, ऐसे घर में बैठने की इच्छा नहीं होती है ना। तो घर में बढ़िया स्वर्गीय वातावरण लाना है तो इन छोटी छोटी बातों का भी हम ध्यान दें। स्वच्छता का भी ध्यान रखें, साफ सफाई का भी ध्यान रखें घर में। हम अपने साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, अपने साड़ियों का, अपने पूरे मेकअप सामान का, अपने अपने ऊपर कुछ करना है, लीपा पोती सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन घर की स्वच्छता का तो उस पर भी ध्यान जाना जरूरी है। घर में भी स्वच्छता रखें, कहीं पर कचरे का ढेर, आप किसी, कई लोग वास्तु का सहारा लेते हैं ना, मतलब घर में बहुत कला होता है, महाराज जी मैं क्या करूं, या और कई लोगों का सहारा लेते हैं, तो वो लोग का क्या उपाय बताते हैं, टैरो कार्ड वाले रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, आपके घर में छत पर इस कोने में ये कचरा पड़ा हुआ है, उसके कारण आपके घर में निगेटिविटी है, तो कचरा को हटाइए, गंगा जल का लोटा रखिए, ये सारे वो बताए जाते हैं, जबकि ये सहज है, इसके लिए कोई पंडित वंडित की भी जरूरत नहीं है कि वो सलाह दे आपको, ये सहज है कि कहीं पर यदि स्वच्छता नहीं है तो वहां से नकारात्मकता उत्पन्न होती है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, और वो फिर घर के वातावरण को दूषित करती है। तो हम अपने घर को स्वच्छ बनाकर रखें, अच्छा बनाकर रखें, सुव्यवस्थित रखें। फिर आगे बात आती है सहकारिता की। घर में जो सदस्य हैं आपस में सहकारिता के भाव से रहें, प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम में सहयोग करें। अभी आप हमारी जो युवा बहनें हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो आपकी यदि भाभी है, चाची है, तो आप काम में सहयोग करिए। ये नहीं कि भाभी तो आ गई ना, अब वो करेगी, उसका काम है, मैं क्यों करूं, या चाची हैं तो भाई उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगी, ये भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर काम करिए। आप देखिए मिलजुल कर काम करने से कितना अच्छा लगता है। आप कभी पिकनिक मनाने जाती होंगी अपने स्कूल की तरफ से, और खाना आप लोग को बनाना है मान लो, तो जब मिलजुल कर काम करते हैं तो कितना आनंद आता है कि नहीं। वही बातें घर में क्यों नहीं लागू हो सकती, बाहर जिस चीज में हम खुशी आनंद लेते हैं वो घर में क्यों नहीं लागू होती है, घर में भी लागू होनी चाहिए, और हमको करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से काम जल्दी हो जाता है, लोगों का समय बचता है, आप अपनी प्रतिभा को कहीं नियोजित कर सकते हैं, और मतलब समय का सदुपयोग होने के साथ साथ बहुत सारे काम और किए जा सकते हैं, और प्रेम बढ़ता है। सबसे असली बात तो प्रेम बढ़ता है अपने आपस के सदस्यों के बीच। तो सहकारिता, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति जरूर विकसित हो। कल को आप विवाह होकर भी जाएं तब भी आप जेठानी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देवरानी ही काम करते रहे, आप भी करिए, साथ में करिए, और करना भी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर हम काम करें। ये बात भाइयों पर भी लागू होती है, भाई लोग यहाँ पर अगर जुड़े हैं तो वो भी ध्यान दें कि घर में पत्नी है, मतलब ये नहीं कि वो 24 आवर्स के लिए एक नौकरानी, तो है नौकरानी जैसा हो जाता है कि दिन भर वो करती रहे, हम कुछ ना करें। पुरुष है इसका मतलब हम एक चम्मच नहीं उठाएंगे, एक गिलास नहीं धोएंगे, एक थाली नहीं उठा सकते, ये भी भाव नहीं रहना चाहिए। हमारी एक मानसिकता हमने बना ली, या हमने भी बचपन से कई बार एक गलती कर दी है, सिखा के कि नहीं तुम लड़के हो तो तुम कपड़ा नहीं धोगे अपना, या तुम लड़के हो तो झाड़ू नहीं लगाओगे, अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, लड़कों का काम नहीं है, तो लड़कियों का काम है। ये हमने सिखा के भी गलती की है कई बार। इससे बच्चे की मानसिकता ये हो जाती है कि मैं लड़का हूं तो मैं पानी कैसे क्यों निकालूंगा, भाई मैं कपड़ा कैसे धोऊंगा, मैं थाली कैसे धोऊंगा, ये भाव आता है। तो हमें तो सिखाने में भी गलती ना करें, बचपन से ही बच्चों को बराबर, लड़की हो चाहे लड़का, बराबर उनको सीख दें कि आप भी घर का काम करिए, लड़का है तो आप भी झाड़ू लगाइए। आप टीवी में एक विज्ञापन आता है, देखते होंगे, एक माँ अपनी बेटी को कहते रहती है कि बेटी इसमें कुछ इसमें कैसे निरमा डाला जाता है, वो शायद कुछ वेनिश या किसी का है शायद वो विज्ञापन, तो डालना सिखाते रहती है, तो उसका छोटा भाई क्या बोलता है, हाँ देखो देखो सीखो सीखो। तो फिर उसकी माँ क्या करती है, कितने समझदारी से काम लेती है, उसको बुलाती है कि बेटा, प्रेम से बुलाती है, देखो इसमें कपड़ा डालते हैं, फिर एक ढक्कन डालते हैं, देखो आप भी डालो, फिर वो बेटा भी डालता है, मतलब कितने अच्छे से उसको सिखा देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब कोई भाग लें, मिलजुल कर घर का काम करें। हम पुरुष हैं तो भी कहीं पर गंदा दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो घर में रहने वाली नारी की ही ड्यूटी है, पत्नी की ही ड्यूटी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने घर को व्यवस्थित बनाने में, अच्छा बनाने में। क्योंकि भाई लोग भी जुड़े हुए हैं इसलिए बात मैंने रखी, और हम भी आगे के लिए ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों को बराबर सिखाएं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो,
दोनों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो हम काम सिखाते हैं छोटे छोटे अपने बच्चों को, ये खुद का काम करने की प्रेरणा हम सिखाते हैं उनको। हम उनको ये सीख देते हैं कि वो स्वावलंबी बने, अपना काम स्वयं करना सीखे। तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखें, है ना। फिर उसके बाद है प्रगतिशीलता। अगर हमारे परिवार में हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के अंदर जो प्रगतिशील मतलब उनके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई गुण है, कोई कला है, तो उसको विकसित करने के लिए हम प्रयास करें। मेरे भाई है, बहन है, या मेरी भाभी है, चाची है, या बहू भी है ना, तो भी, या मेरी सास है, तो उनके अंदर कोई गुण है, कला है, प्रतिभा है, तो उसको विकसित करने का काम जरूर करें। मतलब एक दूसरे को हम प्रगतिशील बनाएं। आदमी परिवार में रहता किस लिए? एक दूसरे के आत्मोन्नति के लिए, एक दूसरे के आत्म विस्तार के लिए रहता है। तो चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से हो, सामाजिक उसका गुण बढ़ाना हो, उसके अंदर कोई कला प्रतिभा है उसको निखारना हो, तो एक दूसरे के गुण को उभारने का काम करे, प्रगतिशील जीवन जिए। प्रगतिशीलता का तात्पर्य ये नहीं कि हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ें। प्रगतिशील बनाना इसका मतलब ये नहीं है ना। आधुनिकता तो हमारे मन में होनी चाहिए, है ना। तो इसका हम ध्यान रखें, एक दूसरे को हम प्रगतिशील बनाएं और अपने जीवन में प्रगति करते रहें, ठीक है। फिर बात आती है अंत में शालीनता। शालीनता बड़ा गुण है, और इतने दिन से कन्या कौशल जब से शुरू हुआ है इसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिष्टता, विनम्रता, सौहार्दता, ये सारे जो गुण हैं सब कुल मिलाकर शालीनता का गुण बनते हैं। तो हमारे अंदर शालीनता, जितनी शालीनता विकसित होगी उतना ही हमारा घर परिवार में सौम्यता, सुसंस्कारिता की वृद्धि होती चली जाती है। हम अपने बच्चों को शालीन बनाएं, और जो शालीन बनाने की प्रेरणा जो हम बहनों लड़कियों को सिखाती हैं अपनी लड़कियों को, वही बात लड़कों को भी सिखाएं कि लड़कियों को जिस प्रकार सारे रिस्ट्रिक्शन बताते हैं, लड़कों के ऊपर भी वो लागू होने चाहिए। सारे रिस्ट्रिक्शन, कितने देर में आपको घर आना है, किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, ये सारी बातें आपको ही पता रहनी चाहिए। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य था भाइयों बहनों, ये बहुत सारी बातें हमने बताई जो युग ऋषि ने पंचशील के रूप में दिए हैं। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है अपने परिवार में। यदि स्वर्गीय वातावरण पैदा करना है तो अपने घर परिवार को और मजबूत बनाना है, तो इन बातों का हम ध्यान रखें। अब कुछ ऐसी बातों की तरफ मैं ध्यान इंगित कराना चाहूंगी जो आज हमको देखने नहीं मिलती है, या आज बिल्कुल उल्टा हमको देखने मिल रहा है। इन बातों की तरफ थोड़ा सा, अगर आप कन्या हैं तो किस तरीके से आप परिवार में अपना सहयोग कर सकती हैं, या आज हम कन्या हैं तो किस प्रकार हम आदर्श बेटी के रूप में अपने आप को बनाएं। क्या करें हम? आज बहुधा हम देखते हैं कि जब भी कोई माता पिता, आज के जो हमारे बच्चे हैं या हम युवा वर्ग, अक्सर कोई कोई कुछ भी कहता है तो बहुत बहुत जल्दी हमको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, या हम अपने बड़ों की बात को इग्नोर करते हैं, या लगता है कि हम ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो ये इनका तो काम ही है बोलते रहना, है ना। या हम अपने आप को इतना परिपक्व समझ लेते हैं कि माता पिता की समझाई, उनकी सीख हमको खराब लगती है। अगर वो हमको सिखाने के दृष्टिकोण से भी बोलते हैं तो तुरंत हम भड़क उठते हैं। तो आपको क्या मालूम, आप पढ़े हैं क्या, आप जानते हैं क्या, ये ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आप स्वीकार करते होंगे, अक्सर यही होता है, आपको क्या मालूम, आप जानती हैं, आप पढ़ी हैं क्या इसके बारे में। हम माँ को भी ऐसे जवाब देते हैं। आजकल तो पेपर में आप पढ़ते होंगे बच्चों, बहनों, एक पिताजी ने वो काम करके आया हुआ था, थका हुआ था थोड़ा, कहीं किसी कारण से माइंड डिस्टर्ब था उसका। अब भाई लोग भी हैं बाहर, कई प्रकार का काम करते रहते हैं, कई प्रकार का तनाव उनको भी रहता है। अब वो आया, बेटी ने खाना बनाया था, खाना दिया। अब हालांकि जब वो खाना खाने बैठा तो कुछ शायद खाने में कमी रही होगी, चिल्ला दिया उसने अपनी बेटी को। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और पीछे में कुआं था उसमें जाके कूद गई। और जब आवाज आया धड़ाम से कि क्या हुआ, तो वो पिताजी गया, भागे भागे देखा तो लड़की कुएं में कूद गई है। तो बेचारा वो भी कूदा उसको बचाने के लिए। और इतनी दुखद घटना कि ना तो वो बेटी बची ना तो वो पिता बचा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिख रही। आज छोटी बात के लिए भी यदि माँ बाप डांट दें तो बच्चियां फांसी में झूल जा रही हैं, लटक जा रही हैं, कहीं भी कुछ भी कर ले रही हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं, इनसे बचें। एक और घटना, वो एक महिला ने सौतेली मतलब एक बच्ची को गोद लिया हुआ था और इतने अच्छे से उसका लालन पालन कर रही थी। घर में इंटरनेट कनेक्शन था। इंटरनेट जब उसने देखा
कि बच्ची जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का उपयोग कर रही है, फालतू चीजों में लगी हुई है, अश्लील चीजों में लगी हुई है, या बेमतलब की चीजें जो उसके पढ़ाई लिखाई में सब में बाधक है, तो उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन बंद करवा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़की अपने जो था उसका फ्रेंड, जिसको तथाकथित बॉयफ्रेंड कहते हैं, उसके साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर दी उसने। ये कैसे कैसे बातें आजकल देखने मिलती हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी हमारी बहनें वैसी हैं, लेकिन ये सारी चीजें हो भी रही है ना। तो हम अपने घर की एक आदर्श बेटी बने बहनों, आदर्श बच्ची बने। जरूरत है इसकी, आज आवश्यकता है कि हम संस्कारवान बनाएं अपने आप को। हमारे माता पिता यदि कुछ भी बोलते हैं, समझाते हैं, तो हमारे भले के लिए, हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं। वो हमको समझाइश देते हैं। हो सकता है उस क्षण के लिए आपको बुरा लगे, किसी चीज के लिए यदि रोकते हैं, टोकते हैं, तो आपको बुरा लगे, लेकिन आप अगर दूरगामी परिणाम उनका देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अच्छा है कि मेरे माता पिता ने मुझे उस समय बताया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हम माता पिता की बातों को समझें। हाँ, आपकी कोई विशेष कोई जिसका भी किसी लाइन में जाना चाहते हैं, कुछ है, नहीं समझ पा रहे माता पिता आपकी इच्छा को, तो समय देखकर, मौका देखकर आप उनसे बात करिए। प्रेम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन माता पिता के साथ किसी भी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए हमसे। हम एक आदर्श बेटी तभी बन पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जैसे माँ के साथ, जैसे मैंने कहा कि कई बार माँ को हम झिड़क देते हैं, या माँ अगर कुछ चाहती है, कुछ, माँ को तो अपनी सहेली बना लेना चाहिए। आप यदि, आपके माँ से बेहतर आपकी कोई सहेली नहीं हो सकती। सारी बातें आप अपनी माँ से कहिए। हम बाहर बताते फिरते हैं दूसरे दूसरे लोगों को, माँ को अपने फ्रेंड नहीं समझ पाते, माँ को अपनी सहेली बनाइए। माँ से सारी बातें आप शेयर कर सकती हैं। और अगर लगता है, कई बार हम बोलते हैं ना, कुछ वो देख रही है मान लो मोबाइल में, लैपटॉप में, यदि माँ कुछ पूछ ले, अब जब आप अपना काम करो, आप खाना बनाओ, आप ये आप नहीं समझ पाओगे, हम कितने वो से कह देते हैं, आप नहीं समझ पाओगे, आपके समझ का नहीं है ये सब। कैसा लगता होगा भाई? कोई बात नहीं, आपकी माँ में कमी है तो आप उसको सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि नहीं? मम्मी देखिए, आप इसको ऐसा किया जाता है, आप भी सीख लीजिए, आपके काम आएगा। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो आप इस तरीके से सिखाइए, उनको इस तरीके से हर्ट मत करिए। इसका हम जरूर ध्यान रखें बहनों। बात छोटी छोटी है, लेकिन ये हमारी वृत्ति, कल ही हमने बताया ना संस्कारों के बारे में, अगर हम ये सब बिहेव करते हैं तो हमारी वृत्ति बनते जाती है ये, और ऐसा ही फिर हम सब जगह करने लग जाते हैं। फिर बात आती है बुजुर्गों का सम्मान। इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, खासकर युवा हमारी बहनों से, भाइयों से, कि आप बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनके साथ वक्त बिताइए। ये बहुत बहुत जरूरी है। आज हमारे, कई बार हम देखते हैं, अरे ये बूढ़े लोग का तो कोई काम ही नहीं है, बस जब देखो तब चिढ़ाना, जब देखो तब ये करना वो करना, हमें सहज कह देते हैं। क्यों? आज का जो बुजुर्ग है हमारे, वैसे तो बहुत ज्यादा बुजुर्गों के लिए मान सम्मान की भावना हमारे भीतर शायद नहीं रह गई है। पहले जो बुजुर्गों का घर में मान सम्मान था, पूछ परख थी, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और बुजुर्ग भी अकेले रहते हैं, हम उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, समय नहीं देते, भले घंटों मोबाइल में समय बिताएंगे। जिन चेहरों को हम जानते नहीं, उनके साथ फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, लेकिन घर में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ रहे हैं, वक्त नहीं निकालते उनके साथ बैठने का। और कारण ये है कि वो चिड़चिड़ाहट पैदा होती है उनके अंदर। आप बैठिए, आप बुजुर्गों के साथ बराबर बैठिए, उनका मान सम्मान जरूर करिए और उनके साथ जरूर वक्त बिताइए। ये कुछ बातें हैं बहनों जो कहना चाह रही थी। परिवार निर्माण के लिए और कुछ कुछ बातें हैं जिसको भी हम करें। ये तो एक बेटी के रूप में हो गई। जब आप विवाह होगा, विवाह के पश्चात आप जब जाएंगी, तो भी कुछ बातों का हम जरूर ध्यान रखें, जिससे आपका घर बेहतर बने। आप आगे जब जाएंगी, तो जब घर में जब बहू बन के आती, तो बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ, बहू हमारे घर को बढ़िया से जोड़ के रखेगी, कितने धूमधाम से शादी करते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं, बहुत, मेरे को इसको खोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं आज के परिवेश को देखते हुए। कुछ बातें हैं जिसका हम ध्यान रख लें तो एक आदर्श बहू के रूप में हम स्थापित हो सकते हैं, और हमारा जो एक नया घर जिसमें हम जा रहे हैं, जिस घर में, उसका भी हम बेहतर निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी सासू माँ है ना, उनको भी माँ की तरह हम माने। जिस प्रकार हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, वही भाव उनके लिए भी रहे। ये सास शब्दों को तो हटा ही दीजिए, सिर्फ माँ के रूप में ध्यान रखिए कि ये तो हमारा जीवन का सौभाग्य है कि हमको मतलब ये बहुत बड़ा सौभाग्य हर पुरुष और महिला को मिलता है कि हमारे
जीवन में हमको दो दो पिता मिलते हैं, दो दो माँ मिलते हैं। कई लोगों का जीवन तो एक माँ भी नहीं मिलती, एक पिता नहीं मिल पाते, लेकिन हमारा सौभाग्य रहता है कि हमको दो दो पिता मिल जाते हैं, दो दो माताएं मिल जाती हैं। सास के रूप में माँ मिल जाती है, पिता के रूप में ससुर के रूप में पिता मिल जाते हैं, देवर के रूप में हमको भाई मिल जाता है। तो देखिए कितने सारे हमारे लिए, इसको इस रूप में लेना कि मेरे जीवन का सौभाग्य है ये हम माने माँ के रूप में देखें। सासू माँ कुछ बात बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन तक मुंह फुला के बैठ जाएं, को भवन में घुस जाएं, ये नहीं। भाई आप गलती करती थी, जब आपकी माँ आपको डांटती थी तो आप उतना बुरा मानते थे क्या? थोड़ी देर के लिए बुरा मानते थे, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ज्यादा हुआ तो रात भर के लिए, फिर दूसरे दिन बात कर लेते थे। लेकिन वही चीज ससुराल में नहीं हो सकती है। अहम अहम आगे आता है, मेरी गलती थी क्या? जबरदस्ती का मुझे उसने कहा है, मैं क्यों कहूँ? और जब पति देव आ जाए तो उनसे और कह देते हैं, थोड़ा सा और मिर्ची मसाला लगा के और बात बता देते हैं। तो थोड़ा सा विनम्रता लाएं, विनम्रता लाएं अपने व्यवहार में, और बुरा ना माने, बहुत जल्दी बुरा ना माने, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। अगर हम अपने घर परिवार में प्रेम का वातावरण चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। कई बार होता है कि हम जब जाते हैं, हालांकि जो पहले की हमारी जो सासू माएँ हैं, मतलब जो सास बनती हैं, उनको भी ये लगता है कि बहू आ गई, मतलब पूरा डिग्री लेके आई है कि एकदम खाना अच्छे से परफेक्ट बनाएगी, पूरा अच्छे से वो सब चीज करेगी। वो भी ऐसा समझ लेती हैं कि नहीं अब तो एकदम हर काम परफेक्शन से करेगी बहू। तो ऐसा संभव नहीं है ना। उनको भी समझना चाहिए कि भाई आई है, नए घर में आई है, नए परिवेश में है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें एक ही बार में अच्छे से वो कर पाए, तो बराबर उसका सहयोग करे। ये कर्तव्य होना चाहिए। जो हमारी सास की भूमिका में जब आते हैं तो हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए, उसको प्रेम से सिखाएं, प्रेम से बताएं। बात हम उसकी नहीं करेंगे, वो तो दूसरे चरण की हो गई। हम फिलहाल बात अभी बहू की करें कि हमारे बहू के रूप में क्या कर्तव्य हो, तो इसका हम ध्यान रखें। कई बार यदि कुछ सास ने बोल दिया तो सुन लें, इग्नोर कर दें। अगर पसंद नहीं आ रही हो बात, अच्छी नहीं लग रही तो इग्नोर कर दें। ये नहीं कि पति देव आए तो भाई देखो ऐसा ऐसा आपकी माँ ने कहा, तो झगड़ा शुरू, वहीं से झगड़े की शुरुआत होती है। अगर उस बात को आपको ना बताएं, बेटे को ना बताएं, अपने पास ही रख लें तो कला से बच जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं बहनों जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। जो घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछें, मान करें उनका, कुछ कहीं भी कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो बराबर पूछ कर जाएं, बता कर जाएं। मान करना, एक प्रकार से उनका सम्मान करना है। ये हम खाना भी बना रहे हैं तो पूछते हैं ना कि क्या सब्जी बनाऊं, पूछते हैं। तो ये पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कि उनका सम्मान करते हैं, हम मान रखते हैं उनका, यही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए मान एक ऐसी चीज है कि जब आप सामने वाले का मान करते हैं तो वो भी आपको मान देने लग जाता है हर चीज में। जब आप, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करते हैं सामने वाले से मिलता चला जाता है, तो मान दे हम सामने वाले को, है ना। फिर है पारिवारिक जीवन में सबसे ज्यादा यदि कोई नुकसानदेह चीज है हमारे, तो वह है अहंकार। अहंकार से बचें। मैं बहुत बड़े घर से गई हूँ, उसका अहंकार है। मेरे पिताजी बहुत धन दौलत वाले हैं तो उसका अहंकार है। मैं बहुत सुंदर हूँ तो बहू के रूप, उसका अहंकार है। बहुत सारी चीजें हैं अहंकार जन्य, जो अहंकार की आरी है वो पूरे परिवार को काट के रख देती है। तो इसका हम ध्यान रखें, अहंकार ना करें किसी चीज का। आप ठीक है, आपके पिताजी बहुत बढ़िया है, अच्छे धन दौलत वाला है आपका मायका पक्ष, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप वहां पर कहते रहें। या किसी ने कह दिया कि भाई आपके जैसे सुंदर तो पूरे उसके खानदान में नहीं है, तो आपको फिर रूप का अहंकार हो गया, है ना। तो ये जो अहंकार फिर हमारे ज्ञान को भी नष्ट करता है और फिर घर में कलह क्लेश का वातावरण बनाता है। इससे भी बचें, ईर्ष्या से बचें। कई बार हम अपने ही घर के सदस्यों से ईर्ष्या करते हैं, है ना। अपने ही देवर है या अपने ही देरानी जेठानी के बच्चे हैं, यदि वो आगे बढ़ रहा है वहां पर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जहां ईर्ष्या आई मतलब घर, फिर कई सारे विकार हमारे भीतर आते चले जाएंगे। ईर्ष्या से भी बचें, ईर्ष्या को दूर रखें अपने आप से। कपट का भाव ये सब दूर होना चाहिए हमारे अंदर से। फिर एक और बात, दूसरों की बातों में ना आए। कई बार जब कोई बहू जाती है तो पड़ोसन आ जाती है, उसके सास की बुराई करेगी। अरे तुम्हारी सास ना बड़ा ऐसा है वैसा है, या फिर ये वो, या फिर मैं जिस ससुराल में गई हूँ वही की कोई रिश्तेदार जो मेरे सास ससुर को पसंद नहीं करती, वो मेरे को वहां से भड़काना शुरू करती है फोन से। अरे अरे आप तुम तो अभी अभी आई हो, तुमको क्या पता, हम तो बहुत दिन से जानते हैं। अब वो कई प्रकार की बातें आपके कान में डालेंगी, लेकिन आप बचिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए।
क्योंकि कई लोग हैं ना जिनको तो मजा आता है ऐसा लगाई बुझाई करने में ना, बड़ा आनंद आता है, उनको खाना पसंद नहीं रहता, टाइम बहुत है उनके पास, तो भाई लड़ा के मजा लिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तो लड़ाने में जिनको बड़ा मजा आता है, तो आप बचें इनसे, दूसरों की बातों में ना आए। हाँ, अगर वो कह रही ना, ठीक है ना, आप आओ ना, कभी दिन सास आई है ना, मान लो आई है कोई महिला जो कुछ कह रही थी, सामने ही पूछ लीजिए कि अम्मा जी ऐसा ऐसा बोल रही थी, क्या सही है क्या? तो देखिए उठ के तुरंत भाग जाएंगे, और कभी कभी दूसरा ये हरकत करेगी ही नहीं वो। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट, किसी की बातों में आइए ही मत आप, किसी की बातों में आकर बिना जाने सुने आरोप प्रत्यारोप जब हम लगाते हैं एक दूसरे पर, तो फिर घर में महाभारत छिड़ता है, या आप जानते हैं, है ना। तो दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए, अपने घर के सदस्यों पर विश्वास रखें आप, है ना। फिर है चुगली निंदा ना करें, परिवार में किसी की चुगली निंदा कभी भी भूल कर दूसरों के पास मत करिए। आपने 2 बताया है, वो तो 4 करके आप उन्हीं को बता देगा वापस कि हाँ तुम्हारी बहू तो ऐसा ऐसा बोल रही थी, या वो तो ऐसा ऐसा कह रही थी। तो अपने घर परिवार की चुगली निंदा कभी बाहर ना करें, या अपने घर की कोई कमजोरी है उसको भी दूसरों को ना बताएं, इसका विशेष हम ध्यान रखें। ये घर में बहुत ज्यादा कलह पैदा करता है, ये चीजें आगे चल के हमारा ही नुकसान होता है ना। बल्कि प्रशंसा करें, अगर आपको कोई बताया भी जा रहा है किसी के बारे में तो आप प्रशंसा करें। मान लो आपके घर का कोई सदस्य आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, मान लो कोई सास हो गई, ससुर हो गई, देवर, कोई भी हो गया, तो आप जी भर के उनकी प्रशंसा करिए, दूसरे के पास प्रशंसा करिए, है ना। तो सामने वाला यदि कभी बताएगा कि भाई आपकी बहुत आपकी बड़ी प्रशंसा करती है, तो उसको अपने आप में लज्जा आ जाएगी कि देखो मैं इसके साथ ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, ये मेरी इतनी प्रशंसा करती है। तो हो सकता है वो आपके के बारे में कुछ नेगेटिव थिंक रहेगा ना, वो भी बदल जाएगा आपके प्रति, आपकी प्रति मानसिकता उनकी बदल जाएगी। तो अपने घर परिवार के सदस्यों की प्रशंसा ही करें, चुगली निंदा ना करें, इसका भी हम ध्यान रखें, है ना। एक और बात, आजकल जो हो रहा है बहुधा, मैं अक्सर मतलब मैं क्या, बहुत सारे लोग इस चीज को आप भी स्वीकार करते होंगे कि जब हम विवाह होके जाते हैं, बड़ी एक विडंबना है, घर परिवार टूटने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बात बात पर अब कुछ भी हो गया घर में तो तुरंत फोन लगाना, कहाँ फोन लगाना, मायके फोन लगाना। आज मेरी माँ सासू माँ ने इसके लिए मुझे डांटा, आज बहुत सारा बर्तन बर्तन धो लिए, बर्तन बहुत सारा निकल गया, उसको बता रहे हैं फोन पे, कुछ भी हो गया उसको फोन पे बता रहे, मतलब हर छोटी छोटी बात के लिए हम मायके फोन कर रहे। और उधर से भी अगर माता पिता अच्छे हैं तब तो अच्छे समझाइश देंगे कि देख बेटा अब वहां तो चली गई है, वहां का व्यवस्था तू देख संभाल, और ये तेरा कर्तव्य है, छोटी छोटी बातों के लिए फोन मत लगाया कर। अच्छी माँ है, अच्छे माता पिता है तब तो समझाइश देंगे, नहीं तो वो अच्छा ऐसा हुआ भाई, तुम नहीं कुछ कह दिया, तुम क्यों चुपचाप तुम रही, तुमको भी देना था ना जवाब, ये प्रत्युत्तर मिलता है, और अधिकांश घर टूटने का ये कारण है। तो हर छोटी छोटी बातों के लिए फोन घुमाने की आवश्यकता नहीं है, आप उस घर में जा चुकी हैं, अब आप अपनी समझदारी से काम लीजिए, अपने विवेक से काम लीजिए। आपके घर को बनाने के लिए वो नहीं आएंगे, और मान लो घर टूट भी गया तो मायके में आप कितने दिन रहेंगे, जब तक आपके माता पिता हैं तभी तक तो आपका लालन पालन करेंगे, आपके भैया भाभी जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे आगे चल के, संभव नहीं है। आप अपने कई केसेस हैं मेरे सामने, ऐसे कई केसेस हैं जो मैं देखती हूँ, बाल बच्चे वाली हो गई लेकिन हर बात में मायके फोन लगाना, मायके वाले घर बुला के रखें और घर टूट रहा है। तो ये रोज के ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम समझदारी से काम लें, हम जिस घर में गए हैं अपने विवेक का काम लें, और अपने घर परिवार के निर्माण में कोई कमजोरी है तो उसको हटाने का प्रयास करें, पति में कोई कमजोरी है उसको दूर भगाने का प्रयास करें, या और किसी सदस्य में उसको हम दूर करने का, अपने प्रेम से अपने गुणों से उसको दूर करने का प्रयास करें। ये नहीं कि सामने वाला जैसा बोल रहा है उसकी बातों में आए, या फिर हम बात बात के लिए हम फोन लगाएं और किसी के भी बहकावे में आ जाए, है ना। तो इसका इसका हम जरूर ध्यान रखें। और कुछ कुछ और बातें हैं, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी बहनों, हम अपने घर परिवार को और अच्छा सुसंस्कृत बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, सभी लोग, यह हम सबके ऊपर लागू होता है। अपने घर में परिवार में आस्तिकता का वातावरण जरूर बनाएं, स्वर्गीय वातावरण हम जरूर बनाएं। आप इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, घर में रोज सुबह शाम दिया बत्ती हम करते हैं, आप भी करिए, संस्कार के रूप में लाइए, अपनी आदत बनाइए इसको। सुबह
पूजा करना, शाम को पूजा करना, दिया बत्ती करना, ये भी आपके अंदर एक सुसंस्कारिता का समावेश करता है और आपको एक अलग अलग रूप में ढालता है, अलग व्यक्तित्व आपका बनता है इससे। तो पूजा पाठ, सुबह का पूजन वंदन, शाम का पूजन वंदन जरूर करें। फिर इसी में आता है चरण वंदन का काम, नमन वंदन का काम। आप रोज इसको अपना संकल्प ले लीजिए कि मुझे रोज अपने माता पिता का नमन वंदन करना है। अभी हो सकता है बहुत सारी बहनें करती होंगी, रोज अपने माता पिता को प्रणाम करती होंगी, करती हैं तो बहुत अच्छी बात, इसको बनाए रखिएगा। कल को जब आप ससुराल जाएं तो भी एक क्रम बना रहना चाहिए, है ना। और नहीं करती हैं तो करिए, प्रारंभ करिए। इस धरती में माता पिता से बढ़कर और कोई देवी देवता नहीं है। आप कितने भी किसी भी देवी देवता की उपासना करें ना, आप एक पैर में खड़े होकर तपस्या करिए या नंगे पैर बमलेश्वरी जाइए, यहाँ जाइए वहां जाइए, कहीं आपकी कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी जब माता पिता का आप सम्मान नहीं करते हैं। तो अपने माता पिता का सम्मान करें, नमन वंदन का क्रम जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। रोज सुबह शाम अपने माता पिता को, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको, भैया हैं बड़े, दीदी हैं बड़ी, उनको प्रणाम करने का क्रम जरूर बनाएं। मान लो आप रोज प्रणाम करते हैं, आपके घर में कोई आता है और आपको देखता है इस तरीके से, तो बरबस उसके मुंह से निकल पड़ता है कि देखो कितने संस्कारवान बालक हैं, कितने संस्कारवान बहू है, रोज नमन वंदन करती है, रोज प्रणाम करती है, आपका एक अलग छाप पड़ता है। तो ये नमन वंदन का क्रम जरूर बनाएं, प्रणाम का क्रम जरूर बनाएं, है ना। और कभी कोई कक्षा हो तो और बता सकते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक तत्व भी रहता है। आप रोज प्रणाम करने की यदि आदत डाल लेते हैं, आपको फ्री में आशीर्वाद मिलता है, यश कीर्ति आपको यूं ही मिलता है। कभी हो सकता है आपकी माँ नाराज है, आपकी सासू माँ नाराज है, लेकिन शाम को प्रणाम करने जब जाएंगे ना, अरे देखो कितना मैं गुस्सा थी मेरी बहू से, लेकिन प्रणाम कर रही, उनका गुस्सा ही भाग जाएगा। आदत आपकी बनी हुई है। कहने का तात्पर्य है नमन वंदन का क्रम जरूर बनाएं। आगे आने वाला जो आपके बालक हैं वो आपको देखकर ही सीखेंगे। तो जब हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, तो ये क्रम हम जरूर बनाएं। फिर है यज्ञ वातावरण हमारे घर में हो, दिया बत्ती जो हम करते हैं उसी के साथ एक बलि वैश्य एक प्रक्रिया है। यहाँ पर बहुत सारी भाई बहन जो बैठे हो जानते भी होंगे, फिर भी मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी। घर में यदि आस्तिकता का वातावरण है तो आप बलि वैश्य जरूर जरूर करिए अपने घर में। ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। जो आप खाना बनाती हैं उसको आप जरूर अग्निहोत्र करती होंगी या चूल्हे में डालती होंगी या गैस में थोड़ा सा डालती होंगी, बस इसी को व्यवस्थित तरीके से हमको करना है। जो हम भोजन बनाते हैं उसको पहले अग्नि देवता को खिलाएं, फिर उसको प्रसाद बनाकर हम घर में खिलाएं। प्रक्रिया यह है कि जो भी आपने दाल चावल सब्जी जो भी बनाया होगा, तो चावल को ले लीजिए जिसमें हम नमक नहीं डालते, या रोटी आपने बनाई है तो बिना नमक का रोटी ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ घी उसमें मैश करिए। और यदि आप चूल्हे में खाना बना रही हैं तो थोड़ा सा आग निकाल लीजिए होमदानी में। यदि गैस ऊपर बना रही हैं तो गैस में एक बारीक जाली रखी जा सकती है, या आजकल गोबर के कुंड भी बन रहे हैं उसको आप सुलगा सकते हैं। और या फिर आप मार्केट से एक जाली, मोटा जाली ले सकती हैं, उसको आप रख सकती हैं, या तांबे का पात्र भी आता है उसको रख लीजिए। और थोड़ा सा चावल में गुड़ घी मिलाइए, गुड़ की व्यवस्था करिए, घी मिलाइए, घी नहीं है तो 1 चम्मच दूध आप डाल सकती हैं, उसको मैश कर लीजिए। और एक बार गैस चालू करके हवन कुंड में अग्नि निकाल के, अग्निहोत्र में निकाल के चम्मच से फेरा कर दीजिए जल का, और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। या तो गायत्री मंत्र से, या आपको जो भी मंत्र आपको लगता है या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस तरीके से जो भी मंत्र का आप जाप करते हैं 5 आहुतियां आप डालिए। समय अभी कम है इसलिए बहुत विस्तार नहीं करूंगी मैं इसको। आप बलिवैश्य की किताब आप लेकर पढ़ सकते हैं, उसमें पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 5 आहुतियां हम भगवान को समर्पित करें। ये 5 अलग अलग देवताओं के नाम से आहुति समर्पित की जाती है, और इस भावना के साथ कि हे अन्न देव, आपके अंदर जो भी संस्कार रहे हो, क्योंकि ये संस्कार सभी के ऊपर पड़ता है, जीवित है ना प्राणी उसके अंदर भी और इन चीजों पर भी पड़ता है। पता नहीं किसने कैसे सोचते हुए बोया, किसने कैसे सोचते हुए काटा, और सबसे बड़ी बात ये कि किसने क्या सोचते हुए पकाया, गुस्से से बना रहे हैं, प्रेम से बना रहे हैं, कैसे बना रहे पता नहीं, बनाने वाले का संस्कार कैसा है पता नहीं, है ना। तो ये सारे कुसंस्कार यदि अन्न में समाये हैं तो अग्नि में जाने के बाद वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस भावना से कि हे अग्निदेव, इस भोजन के कुसंस्कार को आप नष्ट करिए, और ये जो बचा हुआ थोड़ा सा भोजन बचा लीजिए, और ये बचा हुआ भोजन आप प्रसाद बन गया। और फिर इसको खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके कसायकल मजदूर हो, उसके अंदर सत्कृत्यों का जागरण हो, सद्बुद्धि का जागरण हो, प्रेम का जागरण हो, ऐसा भाव करते हुए आप उस थोड़ा सा जो बचा के रखेंगे उसको थोड़ा सा दाल में, थोड़ा सा सब्जी में अलग अलग
जो है और बने हुए भोजन है उसमें आप डाल दीजिए और उसको प्रसाद की भावना से आप भी खाइए और सामने वाले को परोसिए। उसका बहुत बहुत फर्क पड़ता है। बलि वैश्य यज्ञ से बहुत लाभ है। रोज बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, छोटा सा यज्ञ होता है। गुड़ घी की सुगंधी से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और आप देखिएगा कि कई कई लोगों के अंदर कई प्रकार की बुराइयां भी रहती हैं, व्यसन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो व्यसन भी दूर हो जाता है उनका। तो ये आप जरूर करिए अपने घर में यज्ञ वातावरण बनाने के लिए। आप अभी से करिए और कल को जब आप ससुराल जाएंगी तो भी ये निमित्ता के क्रम में रहे। इसको जरूर करिएगा आप अपने घर में। देखिएगा घर का वातावरण कैसा शानदार आध्यात्मिक वातावरण उस घर का बनता है। तो जरूर अपने जीवन में इसको उतारें और आप लोग शुरू करें इसको, है ना। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अंत में कुछ बातें और कहना चाहूंगी कि नारी की एक और भूमिका है परिवार के निर्माण में। नारी अपने घर से, जो हमारे घर में जो कुपरंपराएं चलती हैं उसको दूर करने में भी नारी शक्ति आगे आए। बहुत सारी कुपरंपराएं हमारे घर में चल रही हैं, है ना। बेटा बेटी में भेद, और या फिर अभी भी होता है, अभी भी कई घरों में होता है बेटा बेटी में भेद करना, बहू बेटी में भेद करना, है ना। या हम बाहर बाहर भी भेद करने का भाव हमारे भीतर रहता है। तो नारी शक्ति इसके लिए आगे आए और किसी प्रकार का भेदभाव आप अपने मन में न रखें, न अपने संतानों के बीच रखें, बेटा बेटी के रूप में रखें, है ना। या आपके बच्चों में ही कोई प्रतिभाशाली है, कोई पढ़ने लिखने में जिसकी रुचि नहीं है, थोड़ा सा होशियार नहीं है, तो भी हम भेदभाव करने लगते हैं। इससे बचें, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। संतान निर्माण के बारे में कभी विशेष कक्षा हो तो अलग से इसकी चर्चा की जा सकती है। संक्षेप में इतना ही कहेंगे, भेदभाव से बचें। और बेटी और बहू है तो भी हम भेदभाव से बचें, है ना। नारी नारी में भेदभाव से बचें, है ना। एक नारी उन्नति कर रही है तो उसका हम, पड़ोस की नारी यदि उन्नति कर रही है तो ये नहीं कि उसका टांग खींचने में लग जाए, इससे भी हम बचें। तो ये हम नारी होने के नाते अपनी भूमिका निभाएं। और जो कई प्रकार की और भी कुपरंपराएं चलती हो, पर्दा प्रथा, बहुत सारी परंपराएं जो पहले बनाई गई थी वो समय काल परिस्थिति को ध्यान में रख के बनाई गई थी। यदि आज उनकी आवश्यकता नहीं है तो उसको दूर करने में आप प्रयास करिएगा। अभी जब गृहस्थ की एक अलग से कक्षा होगी आपकी विवाह संस्कार, उसमें और बहुत सारी बातें हमारे युवा बहनों को बताई जाएंगी। यहाँ पर बस मैं कहना ये चाह रही हूँ कि नारी निश्चित तौर पर आप चाहेंगी तो आपके घर में जो बहुत सारी बेमतलब की कुपरंपराएं जो चली आ रही हैं उसको आप हटा सकती हैं, है ना, दूर कर सकती हैं। कई सारी परंपराएं निरर्थक हैं। आपने वो बिल्ली वाली कहानी सुनी होगी कि शादी हो रहा था एक घर में, बिल्ली पाल के रखी थी, बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी शादी के दिन में, इधर फांद रही थी इधर कूद फांद रही थी। उसकी माँ ने उसको क्या किया, मतलब जिसके बेटे की शादी हो रही थी उस महिला ने उसको ढक के रख दिया, एक बंगोनी जैसा रहता है ना उसे ढक दिया। अब वो भूल गई कामकाज में। अब जब बारात आई सामने, जब स्वागत करने के लिए खड़ी थी, ठीक उसी समय उसको बिल्ली की याद आ गई। अरे वो तो बिल्ली को मैंने ढक के रखा था, वो बिल्ली तो मर मुरा मत जाए, मैं पहले उसको निकाल देती हूँ। अब वो गई, थाली छोड़ के गई निकालने के लिए, देखती तो बिल्ली मरी पड़ी है। तो उसने सोचा कि चलो पहले इसको निकाल दिया जाए घर से बाहर। अब वो बिल्ली को लेके आई और उसी रास्ते से, घर का दरवाजा एक ही था, उसने वहीं से फेंक दिया बिल्ली को। अब इस घटना को बहू ने देख लिया। अब बहू ने कुछ नहीं पूछा कि बिल्ली को मरी कैसे निकाली, उस समय कुछ पूछा नहीं, हम अंदर ही शांत रह के वो रही, कभी पूछी ही नहीं। बाद में कई सालों के बाद जब उसने खुद के बेटे की शादी की तो मरी हुई बिल्ली निकाली हो। तो कई सारी कुपरंपराएं तो इसी चली आ रही है। कभी भी आप पूछ लीजिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, पता नहीं, पहले से करते आ रहे हैं तो कर रहे हैं, ये जवाब रहता है। मैं ये नहीं कहती कि सारी कुपरंपराएं बेकार है, बहुत सारी परंपराएं हैं जो अच्छी हैं और जिसका निर्वहन होना चाहिए घर परिवार में, लेकिन बहुत सारी जिनका सर पैर नहीं है, यूं ही हम निभाते चले आ रहे हैं। इसमें से बहुत सारी बातें हैं, ये बलि प्रथा, तो ये घूंघट प्रथा, तो ये प्रथा वो प्रथा, बहुत सारी चीजें हैं निरर्थक। हमारी शादियों में भी बहुत सारे कर्मकांड होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। मोर सौंपते हैं, दिया ऐसे दिया जलाते हैं, फिर उसी को नीचे गिरा देते हैं, पैर से खून देते हैं। भाई जलते हुए दीपक को कहाँ पैर से कौन खूनता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी निरर्थक चीजें होती रहती हैं जिसको हम बंद कर सकते हैं। और नारी शक्ति यदि आगे आ जाए तो निश्चित तौर पर ये कोई परंपराएं बंद हो सकती है। आज व्यक्ति चांद तारों तक पहुंच रहा है, अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है, मंगल ग्रह में घर बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आज भी लड़की को मांगलिक करके कुत्ते से शादी करते हैं। आप पेपर में पढ़े होंगे।
तो आज भी हमारा समाज ये सड़ी गली कुपरंपराओं से जकड़ा हुआ है, और नारी शक्ति यदि आगे आ जाए तो निश्चित तौर पर इन कुपरंपराओं को भी दूर किया जा सकता है। और बहुत सारी बातें हैं बहनों कि जिन बातों का प्रयोग करके हम अपने घर परिवार को बढ़िया बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने को, तो कुछ खास बातें और है जिसे मैं 2-4 बिंदुओं में कहना चाहूंगी कि आप प्रशंसा करें। अपने घर में जो भी हैं हमेशा प्रशंसा करें उनकी। छोटे हैं तो प्रशंसा करें, बड़े हैं तो प्रशंसा करें, प्रोत्साहित करते रहें। अक्सर हम क्रिटिसाइज करने का काम ज्यादा करते हैं, है ना। कोई घर में कुछ कर रहा है, बाहर भले हम लोगों की प्रशंसा करेंगे, लेकिन घर के सदस्य यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम नहीं करते हैं। करिए, घर के लोगों को आप जितना प्रशंसा करेंगे उतना ही ज्यादा उनमें उत्साह का संचार होता है ना। ये काम जरूर करें, प्रोत्साहन दें, प्रेरणा भरें अपने भाई बहनों के अंदर, और जो भी घर में है सदस्यों को प्रोत्साहित जरूर करते रहें अच्छे काम के लिए। आलोचना मत करें, आलोचना की कटारी से हम उनके हृदय को भेद देते हैं कभी कभी। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण न रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, प्रोत्साहन करने वाला दृष्टिकोण अपना के रखें, और उनको प्रोत्साहित करते रहें। आलोचना मत करिए, है ना, उससे हृदय में दरार पड़ती है, एक दूसरे से हम मन नहीं मिलता है। आलोचना जब हम बार बार करते हैं तो प्रेम से हम उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। प्रशंसा, प्रेरणा, प्रोत्साहन ये अमोघ अस्त्र है। इसका प्रयोग करके आप किसी के भी दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप एक आदर्श बेटी बने, आदर्श बहू बने, कल को बहू बन के जाएं तो बढ़िया अभी से अपनी दिनचर्या को सुधार के रखें, अपने आप को बढ़िया बना के रखें, ताकि कल को जब आप जाएं तो आपका अच्छा प्रभाव पड़े, है ना। अच्छा संस्कार आपका अभी से बना रहेगा तो कल को आपको सुनने भी नहीं मिलेगा, और आपके नाम से जो माता पिता तक पहुंच जाते हैं, कई लोग तो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो उन बातों से बच जाएंगे यदि हम आज अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेंगे। तो एक छोटा सा मैं मजाक के रूप में बताना चाहूंगी कि एक बार एक बहू गई, लेट से बहुत उठती थी, जल्दी तो उठती नहीं थी। अब उठी नहीं थी तो उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी आंगन को। तो अब उसका बेटा देखा तो बोला कि मम्मी, अरे माँ आप झाड़ू क्यों लगा रही हो, आप रखो मैं लगा देता हूँ। तो उसकी माँ बोलती कि नहीं नहीं बेटा, झाड़ू मैं लगा लूंगी, तो इतना तो पढ़ा लिखा है तो रहने दो मत लगा। तो बोली कि नहीं नहीं लाओ मम्मी मैं कर देता हूँ। तो बोलता नहीं बेटा मैं कर लूंगी। अब दोनों होने लगे कि मुझे दे दे, बेटा बोल रहा है मैं लगा देता हूँ, मेरे रहते तुम क्यों लगाओगी। माँ बोल रही है कि नहीं बेटा मैं लगा लेती हूँ, दोनों में हो रहा है बातचीत। अब वो आवाज होने लगा तो बहू उठती है, उठ के देखती है, बाहर निकलती कमरे से, बोले क्यों क्यों चिल्ला रहे हो। मतलब वो सुनती है कि दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो क्या बोलती है पता है, बोलते अरे झगड़ क्यों रहे हो, एक एक दिन लगा लेना है ना दोनों मिलजुल के। तो ये स्थिति है आज, है ना। तो ऐसी स्थिति ना हो, हम अपना संस्कार अभी से बढ़िया बना के रखें, अच्छा बना के रखें। और अंत में एक बात कहना चाहूंगी बहनों, प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे आप सबका दिल जीत सकती हैं, सबका। अपने आप को जितना ज्यादा आप प्रेम से भर के रखेंगी उतना ज्यादा आप सभी के दिलों में राज कर सकती हैं, सबको जीत सकती हैं, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। प्रेम बरसाइए, प्रेम। हो सकता है मान लो कल को आप ससुराल जाएं, या आज अभी वर्तमान में भी ऐसे माता पिता होंगे जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, या आपके ऊपर कई प्रकार की चीजें होती हैं, कल को आप ससुराल जाएं, ऐसे रिश्तों में बंध जाएं, तो ये मानकर चलिए कि कई बार होता है ना, हमारे प्रारब्ध के कारण भी हम उस रिश्ते में बंधे होते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कारण भी हम वैसे रिश्ते में आते हैं। जब कर्म फल का सिद्धांत होगा तो इसको और बताया जाएगा कि ऐसे रिश्ते हमको इस जीवन में मिले हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने विचारों को आप बदल सकते हैं। जो जैसा है उसको वैसे ही आप स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आनंद आ जाएगा आपको, और आप कलह क्लेश से बच जाएंगे, मानसिक चिड़चिड़ाहट से बच जाएंगे। जो जैसा है उसको उसी रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। ये बहुत बड़ा गुण है जो अगर हम अपना लें तो बहुत सारे हम अपने मानसिक द्वंद से बच सकते हैं। धैर्य का गुण बहुत जरूरी है, धैर्य बना के रखे, पैसेंस बना के रखे। तुरंत उतावलापन हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, उतावलेपन के कारण भी कई बार गड़बड़ियां होती है ना। तो धैर्य बना के जरूर रखें, पैसेंस रखें। और जैसे कि मैंने कहा, प्रेम, प्रेम एक अमोघ अस्त्र है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगी। एक महिला थी जिसका अपने पति से झगड़ा होता था बार बार, और घर वाले सदस्यों से भी वो थोड़ा सा व्यवहार में रूखापन था उसका।
तो रोज आए दिन झगड़ा होता था। तो महात्मा जी के मतलब बहुत कोशिश करी उसने, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करके अपने घर वालों का दिल जीतूं, पति का दिल जीतूं। तो परेशान थी। तो एक बार वहीं पर एक सत्संग प्रवचन हो रहा था, महात्मा जी आए हुए थे, तो गई उनके पास और बोली कि महात्मा जी ऐसा ऐसा बात है, रोज कला होता है। और वो पूरा बात उन्होंने पूछा, महात्मा जी वो समझ गए इसके अंदर खुद ही प्रेम नहीं है, खुद ही प्रेम का भाव नहीं है, तो ये कैसे लोगों का दिल जीत सकती है, कैसे सामने वाला इसकी बात को मानेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी समस्या का एक समाधान है, कर सकोगी? बोले कि हाँ बिल्कुल, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, अपने घर में सबका दिल जीतने के लिए। या घर में मैं चाहती हूँ कि मेरा चले, मेरी बातों को माने। तो बोले कि देखो भाई काम कठिन है। तो बोले कि नहीं, आप जो कहेंगे महात्मा जी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, एक काम करना है, तुम्हें एक शेर का बाल निकाल के लाना है। बताओ, बड़ी चुनौती, शेर का बाल। कोई ऐसे किसी का माँ का बहन का बाल नहीं कहा जा रहा है, शेर का बाल निकाल के लाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वो महिला पहले तो थोड़ा सा सोची, फिर पता नहीं क्या उसका हुआ, बोली कि मैं कर सकती हूँ। तो अच्छा कर लोगी? हाँ हाँ मैं कर लूंगी। ठीक है, जब शेर का बाल निकाल लोगी तो आ जाना। तो वो महिला गई। अब वो चुनौती थी, अब जंगल गई ढूंढने के लिए कहाँ पर शेर रहता है। तो उन्होंने देखा कि एक गुफा था जहां पर शेर का परिवार रहता था। तो उसने सोचा कि शेर से अब कैसे आत्मीयता बढ़ाई जाए। तो वो मांस लेके गई और गुफा के सामने उसने रख दिया। तो बच्चे निकले तो देखा कि रखा हुआ है, तो बच्चे खाने लग गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा, वो रोज मांस लेके आती, निकलते बच्चे खाते, शेर भी आता खाते। पहले तो वो छिप के मांस देती थी, फिर धीरे से वो सामने आके से दूर से फेंक के मांस देती थी, तो वो खाते थे। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती गई कि शेर को भी लगने लग गया, उसकी फैमिली को, कि ये तो हमारे लिए भोजन लाती है, तो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। फिर एक दिन ऐसी स्थिति बन गई, आप लोगों ने बहुत सारे टीवी में देखा होगा, शेरों के साथ भी कितनी आत्मीयता रहती है ना, गले लग जाते हैं यदि आपने शेर को पाला है बचपन से। तो वही स्थिति उसके साथ हुई। और वो बिल्कुल एक दिन ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि बिल्कुल खड़ी रहती थी सामने, और शेर आता भी था, खाते भी थे, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो एक दिन फिर वो शेर बैठा हुआ था, वो मस्त उसके सर में हाथ फेरा रही थी, और हाथ फिराते फिराते धीरे से उसने बाल तोड़ लिया। अब जैसे ही बाल तोड़ा, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भागते 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 महात्मा जी के पास आई और बोली कि महात्मा जी मैंने करके दिखा दिया। क्या भैया, आपने कहा था ना कि शेर का बाल तोड़ के लाना है, ये देखो मैं ले आई। तो अब बताइए, उपाय बताइए, क्या मुझे क्या करना होगा घर परिवार को अच्छा रखने के लिए, कैसे मैं रखूंगी। तो फिर उन्होंने पूछा कि कैसे तुमने शेर के बाल को तोड़ा। तो फिर उसने पूरा वृतांत बताया। तब शेर ने कहा कि अरे पगली, जब प्रेम से तुम शेर के बाल को तोड़ सकती हो, तो क्या अपने पति को प्रेम से नहीं, प्रेम का वातावरण से क्या तुम्हारा पति नहीं बदल सकता? तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य नहीं बदल सकेंगे? जब प्रेम से तुम्हारा हिंसक पशु तुम्हारे वश में आ गया, तो तुम्हारा पति शेर से ज्यादा तो खूंखार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य था कि प्रेम एक ऐसा अमोघ अस्त्र है, नारी के अंदर गुण जो है उससे वो पूरे संसार को जीत सकती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह हम विद्रोही भाव लाएं। आपने रामायण देखा होगा, तो रामायण में जब सीता माता को दोबारा वन जाना पड़ता है, तो श्री राम जी बहुत व्यथित रहते हैं, और वो कहते भी हैं कि तुमको विद्रोह करना चाहिए इसके खिलाफ। तो सीता माता बहुत अच्छा जवाब देती हैं, निश्चित तौर पर मुझे करना चाहिए विद्रोह, लेकिन विद्रोह में अस्त्र का प्रयोग क्या करना है ये जरूरी है। जरूरी नहीं है कि तीर कमान लेकर ही सुधारने की प्रक्रिया अपनाई जाए, या मारपीट कर ही सुधारने की प्रक्रिया अपनाई जाए, या लोगों को बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाए। और भी अस्त्र हैं, प्रेम अस्त्र है, त्याग अस्त्र है नारी के पास, जिसका प्रयोग करके वो परिवर्तन ला सकती है अपने घर में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में वो परिवर्तन ला सकती है। हम किस अस्त्र का प्रयोग करते हैं ये ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है। तो कुल मिला के बहुत सारी बातें हुई, 1 घंटे में समय मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बहुत सारी बातें रहती है बहनों, परिवार तो एक ऐसा चीज है जिसके लिए बहुत जितनी बातें की जाए उतनी कम है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी हम कन्या रूप में है तो भी, और कल को जब हमारा विवाह होगा तो भी हम अपने परिवार को अच्छा बनाएं, सुसंस्कृत बनाएं, क्योंकि आवश्यकता है आज ऐसे परिवारों की आवश्यकता है। ऐसा परिवार बनेगा, सुसंस्कृत परिवार बनेगा, तभी वहां से श्रेष्ठ संतति भी उत्पन्न होंगी, और श्रेष्ठ आदर्श आध्यात्मिक परिवार ही इस धरती का स्वर्ग है, और वहीं से एक सभ्य समाज की रचना होती है और एक श्रेष्ठ राष्ट्र की रचना होती है।
और इसी के साथ मैं आज की बात को समाप्त करूंगी। आप बहनों का यदि कोई विचार है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर अपने विचार भी रख सकते हैं।